हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो मेन और बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि टू स्ट्रोक इंजन में हमारे पास वॉल्व्स नहीं होते। जैसे फोर स्ट्रोक इंजन में हेड के ऊपर वॉल्व होते हैं, इनटेक का और एग्जॉस्ट का वॉल्व होता है, तो वैसा कोई वॉल्व नहीं है हमारे पास टू स्ट्रोक इंजन में। बट वॉल्व की जगह पे हमारे पास क्या है, पोर्ट है। तो पोर्ट्स कितने हैं, तीन तरीके के पोर्ट है हमारे पास यहाँ पे। इनटेक का पोर्ट, इनटेक के पोर्ट में से एयर और फ्यूल का फ्रेश मिक्सचर आएगा इंजन के लिए, और एग्जॉस्ट का पोर्ट जहां से सारी कार्बोनेटेड जो ब्लैक स्मोक है वो बाहर निकलेगा साइलेंसर की तरफ। और तीसरा जो पोर्ट है वो है ट्रांसफर पोर्ट। तो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक का जो दूसरा मेन डिफरेंस है वो ये है कि फोर स्ट्रोक इंजन में हर एक प्रोसेस के लिए एक अलग स्ट्रोक है। जैसे सक्शन के लिए अलग स्ट्रोक है, कंप्रेशन के लिए अलग स्ट्रोक है, पावर के लिए अलग स्ट्रोक है और एग्जॉस्ट के लिए अलग स्ट्रोक है। इन चारों स्ट्रोक के दौरान इंजन को फ्यूल मिलता है केवल एक बार, यानी एक बार फ्यूल बर्न होता है और पावर मिलती है। लेकिन टू स्ट्रोक में ऐसा नहीं है। टू स्ट्रोक में दो प्रोसेस एक स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहे हैं, यानी पहला जो स्ट्रोक है उसमें सक्शन भी हो रहा है, कंप्रेशन भी हो रहा है। दूसरे स्ट्रोक में पावर भी हो रहा है, पावर स्ट्रोक भी कैरी ऑन हो रहा है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी कैरी ऑन हो रहा है। और एक बार केवल क्रैंक शाफ्ट हमारी रोटेट करेगी, उसमें फ्यूल उसको मिलेगा। यानी फोर स्ट्रोक में दो बार जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है तो एक बार फ्यूल मिलता है, और टू स्ट्रोक में जब जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी तब तब उसको फ्यूल मिलेगा, यानी हर रिवॉल्यूशन पे उसको फ्यूल मिलेगा। तो देखा जाए तो फोर स्ट्रोक इंजन का जो एवरेज है वो इस वजह से ज्यादा अच्छा भी है। अगर आप उसकी लोड कैरी करने की क्षमता को कंपेयर करें तो उसका ज्यादा बेटर एवरेज है। तो टू स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है, जब हमारा पिस्टन बीडीसी पे है। देखिए, जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, तो अभी ऊपर हमारे पास एयर और फ्यूल का फ्रेश मिक्सचर है। तो जब पिस्टन ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा तो सबसे पहले तो इनटेक के इस पोर्ट को बंद करेगा यहाँ पे, और जब इससे ऊपर फिर ट्रैवल करेगा और इनटेक का पोर्ट हमारा खुलेगा, तो पिस्टन क्योंकि जब ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो इनटेक के पोर्ट के लिए सक्शन यानी वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो इस पोर्ट में से एयर और फ्यूल का जो फ्रेश मिक्सचर है वो अंदर एंटर कर जाएगा, यहाँ पे क्रैंक केस के अंदर एंटर कर जाएगा एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर। और ऊपर का जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो अभी कंप्रेस हो रहा है, और अच्छे से कंप्रेस होना तब शुरू होगा जब हमारा पिस्टन एग्जॉस्ट के इस पोर्ट को बंद कर देगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, और फिर इसके ऊपर जब वो ट्रेवल करेगा तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो अच्छे से कंप्रेस होगा, और उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगेगा। तो ये हमारा पहला स्ट्रोक है जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और इस दौरान दोनों प्रोसेस कैरी आउट हो रहे हैं। यहाँ से सक्शन भी शुरू हो रहा है, और जब हमारा पिस्टन इसको इंजन का पिस्टन एग्जॉस्ट के पोर्ट को क्लोज करके ऊपर ट्रेवल करता है तो कंप्रेशन भी चालू हो जाता है। तो पहला स्ट्रोक खत्म हो जाता है जब पिस्टन हमारा टीडीसी पे रीच कर जाए। टीडीसी पे रीच करने के बाद, टीडीसी वो लेवल है जिसके ऊपर पिस्टन ट्रैवल नहीं कर सकता। टीडीसी पे जब रीच हो जाता है तो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर और प्रेशर ऑप्टिमम होता है, मैक्सिमम होता है। तो उस समय स्पार्क प्लग जो है स्पार्क जनरेट करता है ताकि एयर और फ्यूल के मिक्सचर में आग लगे, उसमें से एनर्जी निकले और पिस्टन को थ्रो मिले ताकि इंजन को पावर मिले। तो जब स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करता है तो पावर स्ट्रोक चालू होता है, पिस्टन को नीचे की तरफ थ्रो मिलता है, और एयर और फ्यूल का जो ये मिक्सचर है, जो फ्रेश मिक्सचर है जो क्रैंक केस के अंदर है, वो ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। जब इंजन का पिस्टन यहाँ पे बीडीसी पे रीच कर जाता है तो सारा का सारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू सिलेंडर के अंदर एंटर करता है, और यहाँ पे जो कार्बोनेटेड एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसे एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकालता है। और इसी के साथ साथ थोड़ा बहुत जो एयर और फ्यूल का जो फ्रेश मिक्सचर यहाँ पे वो भी एग्जॉस्ट के थ्रू साइलेंसर से बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं टू स्ट्रोक की जितनी भी बाइक्स है उसमें से थोड़ा बहुत वाइट स्मोक निकलता है, क्योंकि उसका जो फ्रेश एयर और फ्यूल मिक्सचर है वो बाहर निकल रहा होता है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम स्कैवेंजिंग भी कहते हैं। इसमें थोड़ा बहुत फ्यूल भी लॉस होता है। तो टू स्ट्रोक इंजन में ये प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।